जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे सिकंदर के बारे में, इसके जीवनी के बारे में और इसको विश्व विजेता क्यों बोला जाता है। तो इसके पहले थोड़ा बायोडाटा इसको देख लेते हैं। तो यह जो रहने वाला सिकंदर का था वो मैसेडोनिया का रहने वाला था। मैसेडोनिया का रहने वाला था, ठीक है। इसका पिता का नाम फिलिप था। फिलिप मैसेडोनिया का राजा था मैसेडोनिया का। और इसका सिकंदर का पुराना नाम अलेक्जेंडर था। अलेक्जेंडर। इसका जन्म जो हुआ था 356 बीसी। बीसी मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले, ठीक है। और इसकी पत्नी का नाम था रेक्सोना। और इसका एक घोड़ा था जिससे सिकंदर युद्ध करने जाता था। वो घोड़ा का नाम था बुके फेराल। बुके फेराल, ठीक है। इसका दो सेनापति था। जो थल का था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। और जो जल का था सेनापति था, ठीक है। और जल का निर्याकस था, यह भी सेनापति था। सिकंदर का गुरु का नाम था अरस्तु। अरस्तु का गुरु का नाम था प्लेटो। और प्लेटो का गुरु का नाम था सुकरात। इतना छोड़िए, इतना ही जानते हैं। इसका गुरु का नाम अरस्तु। अब इसका युद्ध नीति के बारे में जानते हैं और भारत कैसे आया था इसके बारे में देखेंगे। सिकंदर का जो युद्ध नीति था वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक था। इसके मन में यह भूत सवार हो गया था कि हमको विश्व जीतना है, हमको विश्व विजेता बनना है। और इसके लिए अब निकल पड़ा मैसेडोनिया से सभी जगह लड़ाई करने और जीतते गया। कई राजाओं ने तो इसके अधीनता ही स्वीकार कर लिया। इसके डर से इतना सभी राजाओं के बीच इसके प्रति इतना खौफ हो गया था कि जहाँ जाता था तो बहुत सारा राजा बोलता था कि हमें आपकी स्वाधीनता मंजूर है। और वहाँ वह सिकंदर जीत लेता था बिना युद्ध से ही। तो एक बार युद्ध करते करते इराक तरफ से आ रहा था। तो इस क्षेत्र का नाम था गांधार और इसकी राजधानी तक्षशिला थी। और इसका जो राजा था आम्बिक था। इसका नाम आम्बिक था। आम्बिक बहुत ज्यादा डरपोक था और साथ साथ अय्याश भी था। तो जब सिकंदर युद्ध लड़ने आया तो एक बिना युद्ध लड़े ही स्वाधीनता इसका सिकंदर का स्वीकार कर लिया। और स्वीकार तो कर ही लिया और साथ में ये भी बोल दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़िए भारत की ओर। और यहाँ एक था सिंध। इसका राजा पोरस था। यह पोरस बहुत बहादुर राजा था। इसने स्वाधीनता नहीं स्वीकार के लिए और युद्ध लड़ने के लिए ऐलान कर दिया सिकंदर के पास। तो युद्ध लड़ा लेकिन हार गया पोरस इसमें। और जब हार गया तो इसकी पत्नी सिकंदर का पत्नी रेक्सोना थे। इसकी बहादुरी को देखकर पोरस का हाथ में राखी बांध दिया। तो सिकंदर भी खुश हो गया, कहीं खत लिखाने ना लग जाए। क्या कि पोरस भी तो बहादुर था, सिकंदर बहादुर था, ये भी मानते हैं। पोरस भी बहादुर था ना। तो टेंशन मुक्त कि रेक्सोना से अब इधर आगे बढ़ना है। जब तक्षशिला, इसका गांधार का तक्षशिला राजधानी थी और तक्षशिला का गुरु थे चाणक्य। जब चाणक्य को पता चला कि आम्बिक, पोरस और सिकंदर भारत की ओर आगे और की ओर बढ़ रहे हैं जीतने के लिए। और इधर का पूरा क्षेत्र था मगध, इसको पूरा मगध कहते थे। और इसका जो राजा था वो धनानंद था। धनानंद भी एक नंबर का बैल था। धनानंद शराबी था, साथ साथ इसका नाच गाना करते रहता था उन नचनियों के साथ। तो जब कौटिल्य, चाणक्य उसी का नाम है, कौटिल्य बोलो या विष्णु तत्व बोलो। तो जब आया तो नाच गाना कर रहा था अपना धनानंद। तो बोला कि महाराज सिकंदर आम्बिक और पोरस को लेकर मगध की ओर आक्रमण करने आ रहे हैं। तो इसको मजाक लग गया धनानंद को और उसका कौटिल्य का चोटी पकड़ के बाहर फेंक दिया। और जिससे उसका चोटी खुल गया। अब चोटी खुल गया तो उसको बेइज्जती बड़ा महसूस हुआ कौटिल्य को। तो उसने बोल दिया राजा को, धनानंद को,
कि जब तक हम तुम्हें मगध से नहीं हटा देंगे, राजा के पद पर से नहीं हटा देंगे, तब तक हम अपना चोटी नहीं बांधेंगे। और आ गया तक्षशिला। तक्षशिला आ गया वापस। तक्षशिला में इसका जो चाणक्य का शिष्य था वो चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने यह अफवाह फैला दिया कि जो भी झेलम नदी, यहाँ झेलम नदी था, ठीक है, इसका झेलम नदी नाम, कि जो भी झेलम नदी को पार करके आएगा बिना अनुमति के, उसको खतरनाक बीमारी हो जाएगी और लोग मरने लगेंगे। तो और चंद्रगुप्त सिकंदर की फौज में भर्ती हो गया, घुस गया और बहुत सारा इसके भोजन में जहर मिलाने लगा और कुछ करने लगा, जैसे बीमारियां होने लगी, मरने लगे। तो सिकंदर की फौज भी डरने लगे, लेकिन फिर भी हार नहीं माना सिकंदर और आगे बढ़ने को कहा। तो उसके बाद चाणक्य ने फिर एक अंधविश्वास फैला दिया कि धनानंद के पास बहुत सारी हाथियों का एक बहुत बड़ा समूह है जो युद्ध के लिए तैयार है। अब इसके पास तो घोड़ा था सिकंदर के पास, धनानंद के पास था हाथी, था नहीं हाथी, मतलब अंधविश्वास फैला दिया गया था। तो घोड़ा कम बलवान हो जाएगा ना हाथी के सामने, तो इससे सिकंदर की फौजियों के बीच और भी मनोबल टूट गया और सिकंदर के लाख प्रेरित करने के बाद भी सिकंदर की फौज ने वापस लौट गया। बोलने लगा, महाराज आप तो अपने पत्नी के साथ रहते हैं, हम तो अपना पत्नी उधर ही है छोड़ के आए हैं। कोई फौजी बोलने लगे कि मैं तो हाल फिलहाल में किसी का बाबू सोना बना हूँ, लोहा टीना जो भी। तो इसके चला गया बाहर। जब यह लौट गया तो सिकंदर लौटते समय इराक के एक बेबीलोन जगह था, वहाँ उसमें इसका लगभग 323 बीसी में इसकी मृत्यु होगी सिकंदर की, डायरिया के कारण, ठीक है। लेकिन इसका थल सेना था, थल सेना का नाम था सेल्यूकस निकेटर और जल सेना का नाम था निराकस। तो दोनों लौट गए, लेकिन थल सेना को लगा कि कुछ गड़बड़ है, जरूर ये सब कुछ अंधविश्वास ज़्यादा हो रहा है, लेकिन चला गया, बच गया। धनानंद की बारी। उसके बाद धनानंद को चाणक्य और चंद्रगुप्त ने धीरे धीरे करके इसको भी राजा से हटा दिया और चंद्रगुप्त मगध का राजा बन गया। और धनानंद की पुत्री का नाम था दुर्धरा। धनानंद को हराकर दुर्धरा से चंद्रगुप्त भी शादी कर लिया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि जब सेल्यूकस निकेटर बाद में आया लड़ने के लिए कि हम मगध को जीत के रहेंगे, भारत की ओर आक्रमण करेंगे, और उसके बाद क्या हुआ कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। जब सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया तो इसकी बेटी का नाम था हेलेना। हेलेना से चंद्रगुप्त ने विवाह कर लिया। आया था चंद्रगुप्त को हराने के लिए, बना लिया चंद्रगुप्त को अपना दामाद। इतना बड़ा सिकंदर जो भारत को अंदर नहीं आ सका, और इन पाकिस्तानियों को लगता है कि हम जम्मू कश्मीर हड़प लेंगे, भारत की ओर आक्रमण करेंगे। चलो, ये सबको पढ़ना चाहिए, कुछ इतिहास से सीखना चाहिए। पता नहीं इतिहास पढ़ता है या ना पढ़ता है। पहले था चाणक्य, सो नहीं अंदर आ पाया। अभी है हमारे इंडियन आर्मी। हमारे इंडियन आर्मी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं संक्षेप में, क्या है इसका पावर। जब 4-5 शेर एक झुंड में किसी को देख कर जब घबराने लगे तो समझ जाइए कि वहाँ हमारे इंडियन आर्मी मौजूद है। पाकिस्तान की बात करते हैं साला की, इसकी औकात दिखाते हैं इसको। इसका तो पहले इसका मैप, जिस तरह इसका मैप है उसी तरह इसका कारनामा भी है। इसका मैप कुत्ता के जैसा, विश्वास नहीं तो देख लीजिएगा गूगल पे सर्च करके, या यहाँ भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुत्ता क्या करता है, कुत्ता काम होता है कि जब कोई जूठा फेंक दिया तो उसके जूठे को चाटेगा। उसी तरह ये पाकिस्तान के भी लोग उसी तरह करते हैं। जहाँ इसका प्रधानमंत्री जाएंगे वहाँ भीख मांगेंगे। शायद हो सकता है कि गूगल पर सर्च करने पर गरीब देश सर्च करेंगे तो पाकिस्तान नहीं आएगा, लेकिन भिखमंगा देश सर्च करेंगे तो जरूर पाकिस्तान आ जाएगा, इतना तो हमको मालूम है। तो इसका एक क्षेत्र है बलूचिस्तान। जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान से अलग होना चाह रहा है, बोल रहा कि हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तो साला इसको
औकात क्या है इसका? तो अपना देश में जो क्षेत्र है उसको तो बचाया नहीं जा रहा है। 10 से 12 साल के अंदर बलूचिस्तान फिक्स है कि अलग हो जाएगा पाकिस्तान से। ये साला पाकिस्तान का औकात ही क्या है? जितना साला इसका जन्म लेने में जितना साल नहीं हुआ उतने उससे ज़्यादा तो हमारे दादाजी के साल हो गया है। अगर पाकिस्तान ये वीडियो देख रहे हैं और उसे बुरा लग रहा है तो सही है, सही लग रहा है, क्योंकि हम बुरा लगने के लिए ही बोल रहे हैं, और जब बोल रहे हैं बुरा लगने के लिए, बुरा ना लगे तो ये तो गलत बात है, ये बुरी बात है ना। इसलिए साला हम तुम्हारा औकात बता रहे हैं, तुम्हारा औकात ही यही तो हम क्या करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।